अब आपको लेकर आते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर कल एक चुनाव हुआ और चुनाव के बाद उसकी सबसे ज्यादा चर्चा, चुनाव तो छोटा है लेकिन चर्चा राष्ट्रव्यापी है। देर रात उस चुनाव के नतीजे भी सामने आए हैं और बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी उस चुनाव में विजयी हो गए। रूढ़ी ने बीजेपी के ही नेता और पूर्व सांसद संजीव बालियान को हरा दिया। इस चुनावी नतीजे को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ सी आई हुई है। जीत हार का अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि बीजेपी जीती, कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार गई है। एक एक करके आपको देते हैं जानकारी। जबरदस्त तरीके से इस पर मीम बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी बड़ी ज्यादा उत्साहित है। यहां पर देखिए, बीजेपी पर विपक्ष भारी पड़ गया। कोई ये कह रहा है ठाकुरों की जीत हुई, यूपी बिहार का दबदबा लौटा है। यानी कि अलग अलग तरह की बातें इसमें देखी जा रही है। कुछ लोग इसे जाति के चश्मे से भी देख रहे हैं और ठाकुरों की जीत बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिसमें इसे यूपी बिहार के सियासी दबदबे की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा चुनाव हो गया कि इतने तरह के मायने इसकी जीत या हार से निकाली जा रहे हैं। तो दर्शकों को बताते चले, ये चुनाव दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव था। क्लब की सेक्रेटरी की कुर्सी के लिए रूढ़ी और बालियान में मुकाबला हुआ। इस चुनाव का अंदाजा आप इससे लगाइए कि कल अमित शाह से लेकर सोनिया गांधी तक बड़े बड़े नेता वोट डालने के लिए पहुंचे थे। क्लब के कुल 1295 वोटरों में से 707 वोट पड़े रूढ़ी को 391, जबकि बालियान को 291 वोट मिले। इस तरह से 100 वोटों से रूढ़ी ने जीत हासिल की और अपना कब्जा बरकरार रखा। चुनाव नतीजों का ऐलान होने के बाद देर रात रूढ़ी समर्थकों ने जश्न मनाया। राजीव प्रताप रूढ़ी ने सबका शुक्रिया जताया। दल की राजनीति से हट करके सभी दलों के, और मेरे पैनल में तो कांग्रेस के भी लोग थे, सभी राजनीतिक पार्टियों का एक समूह था, एक मित्रों का, और इन सबकी मेहनत से ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा उन सभी को। अब सवाल यह है कि जब जीत बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी की हुई तो फिर लोग इसे विपक्ष की जीत और बीजेपी के हार के तौर पर क्यों देख रहे हैं। तो इस सवाल के लिए आपको पहले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का एक बयान सुनाते हैं। ये क्लब केवल सांसद और पूर्व सांसद और उनके परिवार का है। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पायलट, दलाल, इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। हमारी महिला सांसद है, उसके लिए स्विमिंग पूल में जगह नहीं। हम इतने बड़े जो है, मैं दकियानुसी होना जो है अपनी बातों में पसंद करूंगा, लेकिन हमारी महिला जो है वो किसी पुरुष के सामने स्विमिंग नहीं कर सकती। यही क्लब है, यही व्यवस्था है, यही भारत है। निशिकांत दुबे ने यह बयान कल चुनाव के दौरान दिया और इस तरह की बातें वो पहले से भी करते रहे हैं। असल में निशिकांत दुबे ने ही रूढ़ी के खिलाफ बालियान के प्रचार की पूरी कमान संभाली थी। उन्हीं की शय पर संजीव बालियान चुनाव में रूढ़ी को हराने उतरे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के सांसदों के बड़े हिस्से का समर्थन बालियान को था, जबकि निशिकांत दुबे की वजह से विपक्ष ने खुलकर रूढ़ी का साथ दे दिया। चुनाव में बिहार के सर्वदलीय सांसद रूढ़ी के पक्ष में थे। इस राउंड टेबल पर बिहार के अलग अलग दलों के कुछ सांसदों को आप देख सकते हैं जो रूढ़ी के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। हमने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक रूढ़ी की जीत में 4 अलग अलग फैक्टर ने काम किया है। पहला यह है कि बिहार के सांसदों का पूर्ण समर्थन मिला है। पूर्ण समर्थन बिहार के सांसदों का मिला है। पार्टी लाइन से हटकर राजपूत जाति के सांसद खुलकर रूढ़ी के साथ आ गए। एनडीए में गैर बीजेपी दल के सांसद रूढ़ी के साथ नजर आए। विपक्ष पूरी तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ लामबंद हो गया और इस तरह से लोकसभा राज्यसभा में पर्याप्त संख्या होने के बावजूद विपक्ष समर्थित रूढ़ी की जीत हुई। रूढ़ी के पैनल से विपक्ष के कई नेता सदस्य भी चुने गए हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी इसके पहले 4 बार इस पद पर चुनाव जीत चुके थे। अब 5वीं बार उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। चुनाव तो पहले भी हुए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब इसकी खूब चर्चा हो रही है, अभी भी जारी है और इसके सियासी मायने अलग अलग तरीके से तलाशे जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव की तुलना बिहार के चुनाव से की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ
वकील कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और रूढ़ी की जीत के मायने कुछ इस तरह से निकाले हैं। उनकी ओर से लिखा गया है, जब चुनाव गुप्त मतदान से होगा तो तथाकथित चाणक्य साफ तौर पर हार जाएंगे। बिहार में अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ तो चाणक्य फिर हार जाएंगे। विपक्ष रूढ़ी की जीत को अपनी ही जीत माने बैठा है। यह भी बड़ा दिलचस्प है। राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद हैं बिहार से और वो जीते, उनकी जीत को विपक्ष अपनी जीत मानकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। बलियान के बहाने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा जा रहा है। भाजपा का अंदरूनी कलह ही उजागर हुआ है और बिहार के माननीय सांसद हैं आदरणीय श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी, उनकी जीत हुई है। रूढ़ी जी की बिहार चुनाव में क्या भूमिका होगी, उनको तो बीजेपी ने खुद ही साइडलाइन कर रखा है। उनकी इस जीत से क्या बिहार चुनाव पर प्रभाव पड़ने वाला है? अब तो देखना है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। राजीव प्रताप रूढ़ी का कद बढ़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कद घटा है। तो राजीव प्रताप रूढ़ी क्या इंडिपेंडेंट राजनीति करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के मर्जी के खिलाफ वो चुनाव जीत गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको छोटा करेंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।